अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 35.4 करने जा रहे हैं और ये 35.4 पार्ट ए है। इस क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा हुआ है कि हमें सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है फॉर द ईयर एंडेड। ये साल के एंड में हमने 2012 के एंड के लिए हमने बनानी है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने क्या बनानी है, हमने प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है इसका, और हमने एक दूसरी चीज़ बैलेंस शीट हमने बनानी है। तो बैलेंस शीट हमने निकालने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए हमें परचेज़ और सेल ये दोनों हमें निकालने पड़ेंगे, और उसके बाद हमें एक्सपेंसेस सारे कैलकुलेट करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम करते हैं एक्सपेंसेस कैलकुलेट, ठीक है। अब ये जो हमें इन्होंने दिया हुआ है ये बैलेंस, ये ऊपर जो दो दिए गए ना 1,01,000 और 1,01,500, ये हमें हमारा बैंक अकाउंट की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई है ना ये वो हैं। हमारे पास साल के शुरू में बैलेंस था बैंक में 4,100, साल के एंड पे था 6,300, और रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ये रिसीव फ्रॉम डेटर्स वो है जो हमें पैसे वसूल होते हैं जिनको हमने सेल किया ना, उनसे हमें जो पैसे वसूल होते हैं। फॉर एग्जांपल एक दुकानदार किसी को उसके पास कोई आता है उससे माल ख़रीदने, तो वो उसका डेटर है, ठीक है। और रिसीव फ्रॉम डेटर वो है जो उसने सेल किया ना, तो जो जितनी भी उसने सेल किया और उसके पास पैसे वसूल हुए हैं तो वो उसकी रिसीप्ट होती है। तो रिसीव फ्रॉम डेटर्स का सिंपल मतलब है जो हमारे पास कैश वसूल होता है हमें, जो भी हमारे कस्टमर्स हैं उनसे। और ये तीनों चीज़ें कार्ड पे हैं। ये हमारे पास जो इनकम आई है वो हमारी ये है। ये जो है पेमेंट फॉर क्रेडिटर्स और रेंट, इंश्योरेंस, ये सारे हमारे एक्सपेंसेस हैं, और ये सारे हमारे बैंक पे मतलब कि बैंक अकाउंट से हमने ये पेमेंट सारी की हुई हैं। ऑल ऑफ द बिजनेस टेकिंग्स हैव बीन पेड इनटू द बैंक। जितनी भी हमारी बिज़नेस की टेकिंग्स, जो भी हमारी इनकम थी, जो भी हमारी सेल थी, वो हमने बैंक के थ्रू वसूल किया। 1,01,000 जो थी हमारी बैंक से आई हैं, विद एक्सेप्शन ऑफ 17,000। ये जो हमारी अमाउंट है ये हमने सेल की है, लेकिन ये कैश से हमारे पास आई। उन्होंने कहा कि सारी हमारे पास बैंक में वसूल हुई हैं सिवाय 17,400 के। तो ये हमारी कैश सेल है, ये हमारी कार्ड सेल है, ये जितनी भी हैं, और ये हमारी कार्ड से जितनी भी हमने पेमेंट्स की हैं। बाकी जो 17,400 थी उसमें से हमने वेजेस पे किए हैं कैश से, ड्राइंग्स की हैं और परचेज ऑफ गुड्स की। ये आगे हम जाके समझेंगे। तो ये हमारे एक्सपेंसेस हैं और ये हमारे एक्सपेंसेस हैं, ये 1 2 3 ये सारे। फिर यहाँ पे इन्होंने हमें दिए हुए अकाउंट्स। स्टॉक उन्होंने हमें बोला हुआ है कि साल के शुरू में हमारे पास स्टॉक 10,800 था, साल के एंड पे 12,200 था, यानी कि हमारा स्टॉक बढ़ा। क्रेडिटर फॉर गुड, अब क्रेडिटर फॉर गुड क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमने जिससे भी सामान लेना है तो हम उससे अगर उधार के ऊपर सामान लेते हैं तो ये वो है, हमने उससे सामान लिया लेकिन हमने उसको पैसे नहीं दिए, उसको, ये हमारी लाइबिलिटी होती है। 12,700 हमारा शुरू में था, इसका मतलब है 12,700 का हमने सामान उससे लिया हुआ था लेकिन हमने अभी उसको पैसे नहीं दिए, ये हमारी लाइबिलिटी है। साल के एंड पे वो बढ़ गया, इसका मतलब है हमने उनसे सामान तो लिया और लेकिन अभी तक पैसे नहीं दिया और ज़्यादा हो गया, यानी कि हमने ज़्यादा सामान ले लिया और पैसे भी नहीं दिए। और ये डेटर्स अकाउंट, इंश्योरेंस, प्रीपेड, रेंट, ओविंग और फिक्चर्स। अब हमने यहाँ पे ना सबसे पहले एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने हैं। कुछ एक्सपेंसेस हमें सिंपल दिए गए हैं, जैसे ड्राइंग्स, सन ड्राई एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारे पास कहीं और नहीं है इस क्वेश्चन में, तो सिंपल हमने इसको लिख लेना है। ये हमारे एक्सपेंसेस हैं। उसके अलावा हमारे पास जो रेंट है, रेंट यहाँ पे भी इन्होंने दिया हुआ है और रेंट यहाँ पे भी हमें इन्होंने दिया हुआ है, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। हम रेंट जो है हमारा, उसको हम प्लस करेंगे उसमें रेंट ओइंग। अब रेंट ओइंग का क्या मतलब है? जो भी हमने एडवांस में पैसे दिए होते हैं ना रेंट के, वो हमारी रेंट ओइंग होती है। फॉर एग्जांपल साल के शुरू में हमारा रेंट था 390 रुपये, रेंट एडवांस में हमने दिया हुआ था 390 रुपये, साल के एंड पे कितना, ज़ीरो। इसका क्या मतलब है कि हमारा 390 का जो रेंट शुरू में था एंड पे ज़ीरो हो गया, जो एडवांस हमने दिया हुआ था। इसका मतलब है हमने एडवांस यूज़ कर लिया है। अगर हमने उसको यूज़ किया ना साल में, तो वो हम उसको एक्सपेंस शो कर देंगे। पहले पिछले साल हमने उनको एडवांस में पैसे दिए थे और इस साल वो एडवांस में पैसे मतलब कि हमसे साल के एंड पे नहीं है, ज़ीरो है। इसका मतलब है वो एडवांस हमने यूज़ कर लिया है, तो हमारा ये एक्सपेंस होगा। जो हमारा रेंट का 3950 है उसमें हम प्लस कर देंगे 390, तो हमारा रेंट एक्सपेंस आ जाएगा। जैसे यहाँ पे जो हमारा रेंट एक्सपेंस है 3950 है प्लस रेंट ओइंग, क्योंकि एडवांस हमने यूज़ कर लिया, शुरू में था लेकिन बाद में नहीं था। इसका मतलब है हमने वो यूज़ किया, तो वो हमारा टोटल रेंट एक्सपेंस ये बनता है 4340। उसके बाद हमने इंश्योरेंस एक्सपेंस पे आ जाना है। अब इंश्योरेंस हमने यहाँ पे भी इन्होंने दिया हुआ है बाकी पूरे क्वेश्चन में, और हमें इंश्योरेंस अकाउंट यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो हमने फिर जैसे रेंट का किया है इसका भी कैलकुलेट करेंगे।
इंश्योरेंस हमने कार्ड से पे कर दी थी 1470, लेकिन यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ इंश्योरेंस प्रीपेड। इंश्योरेंस प्रीपेड का मतलब है जो हमने एडवांस में इंश्योरेंस के पैसे दिए हुए हैं। शुरू में हमारे पास इंश्योरेंस के पैसे कम थे, लेकिन बाद में ज़्यादा हो गए। इसका मतलब है हमने उन्हें एडवांस में और पैसे दे दिए, 20 रुपये हमने एडवांस में इनको दे दिए, लेकिन हमने यहाँ पे क्या करना है, जो 20 रुपये एक्स्ट्रा दिए ना वो हम यहाँ पे यूज़ नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस नहीं, वो हमने एडवांस में दिए, वो अगले साल के एक्सपेंस में यूज़ होगा, इस साल के नहीं। जैसे ये 420 उन्होंने हमने पिछले साल में दिए हुए थे एडवांस में, और इस साल वो हमने यूज़ कर लिए हैं, ठीक है। 420 के हमने एडवांस में जो है 420 था, और यहाँ पे 440, 20 रुपये हमने इनको एक्स्ट्रा दे दिए। तो वो जो 20 रुपये ना हमने इसमें से माइनस कर देने हैं। जो हमने इंश्योरेंस के लिए पैसे दिए ना, यहाँ पे 20 रुपये हमने इनको एडवांस में और दे दिए, लेकिन हमने एडवांस में जो दिए हैं वो हमने इसलिए यहाँ पे नहीं एक्सपेंस लिखेंगे, क्योंकि वो हमने एक्सपेंस यूज़ नहीं किया अभी तक। तो हम इस 1470 में से इंश्योरेंस के जो 1470 हैं, इसमें से जो इसका डिफरेंस है ना, 20 रुपये ज़्यादा है हमने दे दी, वो इसमें से माइनस कर देना है, क्योंकि वो हमने अगले साल के दिए हैं, वो हमने एक्सपेंस में शो नहीं करना। हम इसको इसमें से प्लस करेंगे 420 को, माइनस करेंगे 440 को। इंश्योरेंस एक्सपेंस हमारा 1470 है, इसमें से प्लस हमने 420 को किया, माइनस 440। तो ये जो 420 और 440 का 20 रुपये का डिफरेंस है ना, तो वो इसमें से माइनस हो जाएगा। 470 माइनस 20 रुपये, तो 1450। ये हमारा टोटल इंश्योरेंस एक्सपेंस है। सन ड्राई एक्सपेंस सिर्फ 610 है, यहाँ पे 610 लिखा हुआ है, और कहीं पे भी इस मेंशन नहीं है, तो हमारा सिर्फ 610 एक्सपेंस आया। उसके अलावा हम और देखते हैं अब फिक्सचर्स जो हैं एट वैल्यूएशन। जो हमारी फिक्सचर्स हैं शुरू में 1800 के थे। फिक्सचर्स वो होते हैं जो हमारा फिक्स्ड एसेट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी के पास कोई बाइक है, वो बाइक को यूज़ करता है अपने ऑपरेशंस के लिए, तो वो बाइक उसकी फिक्सचर है। तो वो जो एसेट्स होते हैं फिक्स्ड एसेट्स, उनको हम बेचते नहीं हैं, और ये डिवैल्यू होते हैं। साल के शुरू में उनकी वैल्यू थी 1800, साल के एंड पे उनकी वैल्यू होगी 1600। इसका मतलब है 200 रुपये डेप्रिसिएट किया। डेप्रिसिएशन का मतलब है पैसे उनकी वैल्यू कम हुई है। तो जो उनकी वैल्यू कम हुई है वो भी हमारा एक्सपेंस होता है। वो हम पे तो नहीं करते, लेकिन हमारा एक्सपेंस होता है, उसको हमें डिक्लेयर करना होता है। तो हमारे यहाँ पे फिक्सचर्स जो है उसका एक्सपेंस होगा हमारा 200। अब हम देखते हैं और कोई हमारा एक्सपेंस। तो यहाँ पे जो हमने कैश से पे किए उनमें से हमें वेजेस हमारा एक्सपेंस है, और उसके अलावा 1 2 3 4 5 हमारे पास ये ही एक्सपेंसेस हैं। और अब हम निकालेंगे सेल्स। टोटल सेल्स हम देखेंगे हमारी कितनी है। सेल्स हम कैसे निकालेंगे? अब सेल्स के लिए हमें देखना पड़ेगा रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। हमारे पास कितने पैसे हमें वसूल हुए हैं टोटल। अब वो हमारे पास है 91,190। अब हमें 190 हमें वसूल हुए हैं कार्ड में, बैंक में। उसके अलावा हम देखेंगे हमारे पास कितने पैसे हमारे पास आए। वो ये 17,400 ये हमारे पास आए हैं जो कैश की फॉर्म में। ये इन फॉर्म ऑफ कार्ड है, ये इन फॉर्म ऑफ कैश है। अब ये हमारे पास टोटल इनकम है जो हमारे पास आई है। अब इसमें से हम सेल्स कैसे निकालेंगे? हो सकता है कि जो डेटर्स हैं उन्होंने हमें पुराने पैसे दिए हों, जो हम मतलब कि उन्होंने हमें लाइबिलिटी थी ना, उन्होंने हमें देने थे पैसे, तो उसमें से हमने देखने हमें उन्होंने पुराने पैसे कितने दिए हैं। तो हम देखेंगे डेटर्स अकाउंट जो है साल के शुरू में कितना था, 21,200 था, और साल के एंड में 19,800। यानी कि साल के शुरू में उन्होंने हमें 21,000 देने थे, साल के एंड पे उन्होंने हमें 19,000 देने थे। ये जो डिफरेंस है इसका क्या मतलब है कि हमें उन्होंने 1,400 रुपये हमें दे दिए हैं। वो कैसे? साल के शुरू में ज़्यादा थे, साल के एंड पे उन्होंने हमें कम पैसे देने थे। इसका मतलब है उन्होंने हमें पैसे दिए हैं, उन्होंने हमें जो रिसीवेबल था वो हमें उन्होंने दे दिया 1,400 रुपये। तो हम उसको भी इसमें मेंशन करेंगे। रिसीव फ्रॉम कार्ड्स, रिसीव फ्रॉम कैश, इनको प्लस करके उसमें से हम 21,200 प्लस करेंगे स्टार्टिंग जो है हमारा, फिर उसमें से माइनस करेंगे 19,800। ये सिंपल हम इसमें से 1,400 माइनस कर देंगे। तो रिसीव फ्रॉम कार्ड, ये कार्ड हमारे पास है, ये हमारे पास कैश है। एन बैंक कैश भी कहते हैं इसे, जो हमें बैंक में वसूल नहीं होता, कैश आता है। उसके अलावा ओपनिंग अकाउंट, क्लोजिंग अकाउंट। सेल्स में हमने डेटर्स अकाउंट देखने होते हैं, तो हम 91 को प्लस करेंगे 19,000 से, जो क्लोजिंग है उसमें से माइनस करेंगे ओपनिंग। या सिंपल हम इसमें से 1,400, इसकी इन दोनों की जगह 1,400 भी लिख सकते थे, क्योंकि वो डिफरेंस है इन दोनों का। वो माइनस करेंगे और प्लस हम करेंगे
कार्ड और कैश सेल्स, इन दोनों को प्लस करेंगे। हमारे पास 1,07,000 सेल्स आ जाएंगी। टोटल हमारी जो सेल्स हैं 1,07,000 है। उसके बाद हमने परचेजेस पे जाना है। अब परचेजेस पे हमने क्या करना है, जैसा कि हमने सेल्स का किया, सेल्स में हमने डेटर्स अकाउंट लिए हैं और परचेजेस में हम क्रेडिटर्स अकाउंट देखेंगे। जो हमें क्रेडिटर्स ने, फॉर एग्जांपल हमने किसी सामान लिया, उसको हमने कैश में पे कर दिया, तो हमने कोई क्रेडिटर अकाउंट नहीं बनाना। लेकिन अगर हमने उससे उधार किए, फिर हम क्रेडिटर अकाउंट देखेंगे। अब क्रेडिटर अकाउंट साल के शुरू में 12,700 था, ठीक है। क्रेडिटर अकाउंट का मतलब है हमने जिनसे माल ख़रीदा है उनसे हमने कितना उधार किया हुआ है, वो है हमने 12,700। शुरू में इतना उधार था और साल के एंड पे 14,100। इसका मतलब है हमारा उधार बढ़ा और हमने उनको पैसे नहीं दिए। हमारे पास माल तो आ गया, स्टॉक तो हमारा इंक्रीज़ हो गया, लेकिन हमने उसके पैसे नहीं दिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक तो हमने क्रेडिटर अकाउंट यूज़ करना है, दूसरा हम देखेंगे कि हमारे पास परचेजेस कितनी है। यहाँ पे पेमेंट जो है हमारी कार्ड से जो हमने किया है वो हमारी है, जो हमने कार्ड से पेमेंट की वो 67,000 है। और जो हमने कैश से पेमेंट की, यहाँ पे देखें परचेज ऑफ गुड, ये भी हमने की है, तो ये है हमारी 4,900 और ये है हमारी 67,000। हम इन दोनों को प्लस करेंगे, हमारी टोटल परचेज आ जाएगी। फिर उसमें से हम डिफरेंस ऐड करेंगे क्रेडिटर अकाउंट का। तो वो हम कैसे करेंगे, पहले 12,700 थे, एंड पे 14,100 हैं, तो हम 14 इनका डिफरेंस देखेंगे। इनका डिफरेंस है 1,400। 1,400 हमारा उधार बढ़ा, तो हम इसको 1,400 को यहाँ पे हम देखते हैं, 1,400 को हम उसमें प्लस कर देंगे, क्योंकि उस 1,400 का हमारे पास माल तो आ गया, लेकिन हमने उसका कैश पे नहीं किया, तो हमने परचेज तो हमारी फिर भी काउंट होगी। वो पेमेंट फ्रॉम बैंक, पेमेंट फ्रॉम कैश, इन दोनों को प्लस किया। फिर ये जो डिफरेंस है ना इन दोनों का 1,400, उसको भी हम इसमें प्लस कर देंगे, क्योंकि वो भी हमारी परचेज़ में काउंट होती है। हमने पैसे नहीं दिए, लेकिन हमने उसको परचेज़ किया, तो हमारा या तो हम 1,400 को सीधा प्लस कर देंगे उसमें, या फिर हम क्लोजिंग में से स्टार्टिंग को माइनस कर देंगे। क्लोजिंग में से स्टार्टिंग को माइनस करके वो भी 1,400 बनता है, तो हमारा आंसर आता है 73,700। ये हमारी परचेज़ है। अब तक हमने सेल निकाली है, परचेज़ निकाली है, और हमने सारे एक्सपेंसेस भी हमने निकाल लिए। अब हमने क्या करना है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्स, टोटल हमारी जितनी भी सेल्स हैं वो लिख दी हमने। नीचे कॉस्ट ऑफ गुड, कॉस्ट ऑफ गुड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक हमारा था, यहाँ से देखते हैं हम, ओपनिंग स्टॉक हमारा है 10,800 साल के शुरू में, एंड पे है 12,200। इसका मतलब हमारा स्टॉक बढ़ा, 1,400 हमारा एक्स्ट्रा स्टॉक हुआ साल के शुरू और एंड में। तो हमने इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स में क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक लिख देना है, फिर उसमें से परचेज़ जितना भी हमने परचेज़ किया ना वो हम इसमें लिख देंगे। 73,000 हमने परचेज़ कर ली, हमने 73,000 इसमें ऐड कर दिया, माइनस इसमें से करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ये होता है फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। जितनी भी हमने चीज़ें बेची हैं उसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये करके हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड आएगी 72,300। और ये ब्रैकेट्स हम इसलिए लगाते हैं, ये माइनस में फिगर शो करते हैं। हम यहाँ पे माइनस नहीं लगाते, माइनस की जगह ब्रैकेट्स लगा देते हैं। अब सेल्स में से हम कॉस्ट ऑफ गुड जो है माइनस कर देंगे, 1,07,000 में से 72,000 माइनस 34,890, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है जो प्रॉफिट हमें एक्सपेंस से पहले, मतलब कि इस प्रॉफिट में से अभी एक्सपेंस नहीं निकला। अब हम यहाँ पे एक्सपेंसेस लिख देंगे, जितने भी एक्सपेंस हैं। हमारा रेंट एक्सपेंस था, इंश्योरेंस एक्सपेंस, सन ड्राइव, वेजेस, फिक्चर्स, तो ये हमारे 5 एक्सपेंसेस हैं। यहाँ पे हम देखेंगे रेंट है, इंश्योरेंस, सन ड्राइव एक्सपेंस है, और यहाँ पे फिक्चर्स हैं, वेजेस हैं। ये रेंट ओइंग तो हमने वो कैलकुलेशंस कर ली थी। तो इन सारे एक्सपेंसेस को हम प्लस करेंगे, तो हमारे पास टोटल एक्सपेंस आ जाएंगे 17,900। तो 34 जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से माइनस कर देंगे 17,900 को, हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा 17,030। अब हमने प्रॉफिट एंड लॉस तो निकाल लिया। इसके बाद हमने बैलेंस शीट बनानी है। अब बैलेंस शीट में हम साल के एंड की बैलेंस शीट बना रहे हैं। साल के एंड का हमें कैपिटल निकालना है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, साल के एंड का कैपिटल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, हमारा फॉर्मूला होता है। इसमें हम सारे जो भी हमारे पास एसेट्स होंगे साल के एंड पे वो लिखेंगे, फिर लाइबिलिटीज़ लिखेंगे, और फिर उन एसेट्स में से लाइबिलिटी को माइनस करेंगे, हमारे पास कैपिटल आ जाएगा। और ये कैपिटल हमने साल के एंड का करना है, तो वो हम कैसे देखेंगे, हमने देखने साल के एंड पे हमारे पास कितने एसेट्स हैं। साल के एंड पे हमारे पास एसेट्स जो हैं वो है, हमारे पास स्टॉक है, ठीक है, डेटर्स हैं 19,800, ये हमारा एसेट होता है क्योंकि हमने पैसे लेने होते हैं अभी, तो ये हमारा एसेट अकाउंट होता है।
जो 14,100 है ये हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, क्योंकि ये हमने उनको अभी पे करनी है। उसके अलावा ये तो एसेट हो गया, ये भी एसेट हो गया। इंश्योरेंस प्रीपेड, ये भी हमने एडवांस में पैसे दिए हैं तो ये भी हमारा एसेट है। उसके अलावा फिक्सचर्स जो हैं वो भी हमारे एसेट्स होते हैं। और इसके अलावा कोई हमारे पास एसेट, हाँ, कार्ड और कैश पे जो हमारे पास पैसे होते हैं वो भी हमारा एसेट होते हैं। अब यहाँ पे कार्ड में हमारे पास साल के एंड पे 63,000 हमारे पास पैसे हैं, तो ये भी हमारा एसेट होगा। कैश में हमारे पास कोई एसेट नहीं है, ज़ीरो है हमारे पास कैश। तो 1 2 3 4 5, ये 5 एसेट्स हैं हमारे। हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस पाँचों एसेट्स को लिखेंगे। टोटल एसेट्स हमारे पास ये हो जाएंगे, प्लस माइनस करेंगे इसमें से लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ हमारी क्या है, सिर्फ एक है, वो भी जो क्रेडिटर्स को हमने पैसे देने हैं, वो थी 14,100। टोटल लाइबिलिटीज़ हमारी 14,000 होगी, उसको माइनस करेंगे टोटल एसेट्स के साथ, तो हमारा जो क्लोजिंग कैपिटल है ना वो हमारा 26,240, ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल है। अब लास्ट स्टेप है, ये फार्मूला, इसको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। ये क्लोजिंग बैलेंस का फार्मूला है, ओपनिंग बैलेंस प्लस जितना भी हमने साल में प्रॉफिट कमाया माइनस ड्राइंग्स, जितने भी हमने पैसे निकाले उसमें से। ओपनिंग बैलेंस होता है, फॉर एग्जांपल अगर हमने बिजनेस की वैल्यू निकालनी है ना एक किस्म की, तो वो हमारी वैल्यू होती है कि हमारे पास कैपिटल स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, ठीक है। और वो हमारा साल के शुरू में हमें नहीं पता, वो हमने निकालना है। प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, क्लोजिंग बैलेंस इस साइड पे, प्रॉफिट वहाँ पे चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, जैसे यहाँ पे है। ड्राइंग्स यहाँ पे माइनस है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएंगी तो ये प्लस हो जाएंगी, ड्राइंग्स प्लस हो गई। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस का। ओपनिंग कैपिटल जो है हमारा, ओपनिंग कैपिटल हम यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करेंगे। क्लोजिंग बैलेंस हमारा हमें पता चल गया 26,240 माइनस प्रॉफिट भी हमारे पास 17,000 है, प्लस ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स हमने कहाँ से देखनी है, ड्राइंग्स भी हमें इनमें से दी हुई है। यहाँ पे कार्ड से जो हमने ड्राइंग की है वो हैं 28,200, और यहाँ पे कैश में हमने ड्राइंग्स देखी हैं 1,200 रुपये। तो ये भी हमें ड्राइंग्स हैं, ये 2 ड्राइंग्स हैं, बाकी कहीं पे भी ड्राइंग्स का जिक्र नहीं है। तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे और उन दोनों को प्लस करके हमारे पास 29,400 आएगा। हम क्लोजिंग बैलेंस माइनस प्रॉफिट प्लस ड्राइंग, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास आ गया। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज़।